सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे, एक फिगर दिया गया है आपको। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r। जो ये फिगर दिया गया है बच्चों, उस फिगर में यह जो आपका p की वैल्यू है उसको 12 सेंटीमीटर लिखा है और जो पी आर की वैल्यू है उसे 13 सेंटीमीटर दिया है और tan p cot r पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम हमने बताया था कि आपको करना क्या होगा कि अगर दो साइड दिए हैं तो ट्रायंगल के तीनों साइडों का हमें पाइथागोरस का यूज करके सॉल्व कर लेना। तो अगर हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं बाय पाइथागोरस, तो पाइथागोरस का थ्योरम यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है आपका हाइपोटेनस है, यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा वो अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो दो साइड इसमें आप देख सकते हैं पी क्यू, एक साइड आपका है यहाँ पे गिवन है, दूसरा साइड आपका है क्यू और आर। अब जो जो वैल्यू आपको पता है उस वैल्यू को आप पुट अप करिए। पी आर, पी से आर, इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर, तो पी आर की जगह पे 13 सेंटीमीटर रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसको 12 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस क्यू आर, ये वैल्यू आपको पता नहीं है, यही पता करना। अब यहां से 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और इसके साइड को चेंज कर लीजिए, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब अगर क्यू आर की आपको वैल्यू चाहिए तो इधर से चूंकि स्क्वायर हटा रहा है तो दूसरे साइड में जाकर के रूट लग जाएगा। रूट में 169 में से अगर 144 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां मिल जाएगा आपको 25 और ये 25 का क्यू आर की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा। अब यहां से क्यू आर इक्वल टू 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, तो यहां से हमको मिल गया क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। यहां से क्यू आर की वैल्यू हमको मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले दिया है tan p, तो पहले हम tan p को फाइंड आउट कर लेंगे। tan p, tan का जो फार्मूला है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan p का फार्मूला आप लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इस फिगर में अगर देखेंगे किस एंगल की बात कर रहा है ये समझना है, क्योंकि उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ P एंगल के लिए बात हो रही, तो P एंगल के सामने अगर हम देखेंगे तो कौन सा साइड पड़ेगा, Q और R। तो यहां से क्यू आर जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस। अगर क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया, पी आर आपका हाइपोटेनस क्लियर है, तो बचा हुआ साइड क्या बचा आपके पास, पी क्यू। तो यहां से पी क्यू जो हो गया आपका वह बेस हो गया पी क्यू। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो 5 है और पी क्यू की जो वैल्यू है वो 12 है, तो 5 अपॉन 12 मिल गया tan p के लिए। इसी तरीके से अगर आप cot r को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो cot का जो फार्मूला होता है इसी का ठीक अपोजिट हो जाता है। cot का फार्मूला हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, आर, एंगल आर के लिए बेस क्या है, एंगल आर। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल आर के लिए इसके सामने आप चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर तो पी क्यू, लेकिन बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा आपका क्यू आर। तो यहां से क्यू आर आपको बेस मिल गया, क्यू आर बेस हो गया अपॉन परपेंडिकुलर जो साइड है वो एंगल आर के लिए हमने आपको बताया कि इसके सामने आप चले जाएंगे तो जो पी क्यू मिलेगा वह परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा
तो पी क्यू क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, अगेन वैल्यू आपको मिल गई 5/12। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, tan p माइनस कॉट r। तो यहां से आप लिख लेंगे tan p माइनस कॉट r। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर tan p की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं तो tan p की वैल्यू 5/12 है, माइनस कर देंगे, फिर कॉट r की भी वैल्यू 5/12 है। तो इस तरह से इसकी tan p माइनस कॉट r की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी।